Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 17, The Bet. Today we are going to discuss the summary of this chapter. So, तो शुरू करते हैं। रात का वक्त था, डार्क ऑटम नाइट। एक बैंकर जो बैंक में काम करते हैं अपनी स्टडीज में खोया हुआ था। तभी अचानक वो याद करता है शांति से बैठकर 15 साल पहले इसने एक पार्टी होस्ट की थी। ये फ्लैशबैक में जाता है। इसने उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट बुलाए थे और ज्यादातर लोग उस पार्टी में जर्नलिस्ट और स्कॉलर्स थे। तो उस पार्टी में कुछ मेहमानों के बीच में एक डिबेट हो गई कि भाई किसी ने अगर कोई गुनाह किया हो तो कैपिटल पनिशमेंट उसको देनी चाहिए, मतलब उसको मार देना चाहिए, मतलब मृत्यु दंड दे देना चाहिए, वो दे देना चाहिए, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। तो इन दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है? अब पार्टी में जितने भी गेस्ट थे उनमें से ज्यादातर तो ये मारने वाले ऑप्शन को गलत मान रहे थे, ये बोलकर कि एक क्रिश्चियन स्टेट में ये मारना बहुत ही पुराना और इमोरल तरीका है, तो ये गलत है, को जिंदगी भर जेल में डाल दो, ये ज्यादा बेहतर है। तो हमारा बैंकर जिसने ये पार्टी होस्ट की थी वो मारना ज्यादा बेहतर समझता था कि मारना ज्यादा मॉरल है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी तो वो बार बार मरता है, रोज मरता है। अब उसी पार्टी में एक और गेस्ट बैठा था। वो बोला जनाब दोनों ही तरीके गलत है, क्योंकि कानून को कोई हक नहीं है इंसान से वो चीज छीन लेने का जो कानून उसे दे नहीं सकता। दोनों ही पनिशमेंट्स इक्वली इमोरल है, दोनों ही गलत है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिंदगी भर जेल में रहने वाले ऑप्शन को मैं पसंद करूंगा अगर मुझे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। तो बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और उस यंग लॉयर से बोला कि चल लगा शर्त, अगर तुझे 2 मिलियन रूबल मिले, मैं तुझे 2 मिलियन रूबल दूंगा, ये बहुत बड़ी रकम है। तुझे 5 सालों के लिए एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा, एक सेल में रहना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, किसी से बात करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। लॉयर बोला 5 साल की बात कर रहे हो, मैं 15 साल के लिए रह सकता हूँ। और ऐसे ही बातों में इन दोनों ने बहुत सारे विटनेसेस के सामने अपनी शर्त को पक्का कर लिया। पास बहुत पैसा है लेकिन तेरी जिंदगी के कुछ साल खराब हो जाएंगे। 15 साल तो मुझे यकीन है तू रह नहीं पाएगा, 3-4 साल जितने भी रहेगा वो तो जाएंगे ही, पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 3-4 साल से ज्यादा तू रह नहीं सकता, तेरा खून गर्म है, जल्दी जल्दी तूने बोल दिया। और बेटा एक बात और बताऊं कि फोर्सफुली अगर किसी को बंद किया गया हो उससे ज्यादा साइकोलॉजिकली क्या हार्ड होता है अपनी इच्छा से कोई आदमी बंद हुआ हो, अपनी इस शर्त को वापस ले ले। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। 15 साल पहले लगाई हुई इस शर्त पर आज इस बैंकर को अफसोस हो रहा है, क्योंकि इस शर्त से इस बैंकर को कुछ भी नहीं मिला। लॉयर ने अपनी जिंदगी के 15 साल खराब कर दिए और ये बैंकर ने भी इतने सालों में बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर दिया, खराब कर दिया। और इन दोनों में से कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि जिंदगी भर जेल में रहना बेहतर है या फिर डेथ सेंटेंस। अब स्टोरी को वापस फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वो शर्त लगाने के बाद क्या हुआ? इस बैंकर ने लॉयर के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तैयार किए। किसी इंसान की आवाज नहीं सुनोगे, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ोगे जो कि तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, लेटर्स भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम लेटर्स लिख सकते हो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, बुक्स पढ़ सकते हो, पियानो बजा सकते हो, शराब पी सकते हो, स्मोकिंग कर सकते हो, टोबैको खा सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। और कोई चीज चाहिए, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बुक्स या वाइन वगैरह, तो खिड़की के बाहर एक छोटा सा नोट लिखकर रख देना, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनो, भागने की अगर तुमने कोई भी कोशिश की, चाहे भागने के टाइम पर तुम पकड़े भी जाओ, तो इसका ये मतलब होगा मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, एक ढीला भी नहीं मिलेगा तुमको। बोलो मंजूर है? तो लॉयर बोला कि हाँ भाई मंजूर है। शुरू शुरू में लॉयर अकेला रहने लगा। उसे बहुत दिक्कत आई अकेलेपन में एडजस्ट करने में। वो अपनी कैद में शुरू शुरू में बहुत उदास था। सारा सारा दिन सारी रात वो पियानो बजाता था, बुक्स पढ़ता था, लाइट कैरेक्टर्स वाली, क्योंकि उसको बुक्स इतना पढ़ने का ज्यादा कोई शौक नहीं था, लेकिन वो लाइट कैरेक्टर्स की बुक्स उठा करके पढ़ता था अपने टाइम पास करने के लिए। शराब और तंबाकू को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि आज तो टाइम पास करने के लिए शराब पी सकता है लेकिन बाद में छुड़वाने के लिए रोएगा। और क्लासिक वर्क्स को पढ़ने लगा। देखते देखते 5वां साल भी आ गया। उसने फिर म्यूजिक में फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इसकी आंखों से आंसू आ जाते थे और ये अक्सर रोता था कमरे में बैठा अकेला। 6th ईयर ये लैंग्वेजेस पढ़ने लगा, फिलोसफी, हिस्ट्री और दूसरी बुक्स को पढ़ने लगा। जो भी बुक्स इसके सामने आती थी तो ये उसको पढ़ लेता था। अब इसने 6 लैंग्वेजेस में बैंकर को एक लेटर लिखा। उसने बोला कि मैं यहाँ पे अंदर बैठा बैठा टाइम पास के लिए दुनिया के सारे जीनियस लोगों को पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अगर तुमको इन लैंग्वेजेस में कोई मिस्टेक नहीं लग रही है तो गार्डन में आकर एक गन फायर कर दो, मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें मुझे बोलकर बताने की जरूरत नहीं, बस गन फायर कर दो। बैंकर आता है और गन फायर कर देता है। अब बहुत ज्यादा पेशेंस रखने के बाद
आते आते 15 साल भी गुजर गए और वो शाम भी आने वाली थी जब लॉयर को रिलीज होना था। लेकिन बैंकर बहुत घबराया हुआ था क्योंकि अब उसकी वो हालत नहीं थी कि वो लॉयर को 2 मिलियन रूबल्स दे सके। और जिस टाइम उसने शर्त लगाई थी वो एक्सीडिंगली पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। लेकिन गुजरते टाइम के साथ जुआ, स्टॉक मार्केट, रिस्क की सट्टेबाजी और दूसरी चीजों में इसने अपना पूरा बिजनेस खत्म कर लिया। बूढ़ा भी हो गया था। इसको लगा कि लॉयर तो शर्त जीतने वाला है, शर्त जीतने के बाद उसको पैसा मिलेगा तो वो पैसे से शादी करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा जैसे पहले करता था। और मैं बिल्कुल भिखारी हो गया हूँ। अब एक ही रास्ता रह गया है। इसके दिमाग में आता है कि एक ही रास्ता रह गया है, मुझे इस लॉयर को मारना पड़ेगा। मजबूर होकर और वॉचमैन को चेक किया। वॉचमैन वहां पर मौजूद नहीं था, खराब मौसम था तो इसको लगा खराब मौसम की वजह से सो गया होगा वो। वॉचमैन इसको कहीं भी ढूंढने पर नहीं मिला। ये लॉयर की विंडो पे गया, विंडो को खटखटाया तो कोई हलचल नहीं। शांति से इसने लॉयर की सेल का दरवाजा खोला। 15 सालों बाद इसने अंदर जाकर लॉयर को देखा। ओहो, वो तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। गाल अंदर चले गए थे, पूरा पीला पड़ गया था, उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लगा था। बड़ी दया आ रही थी इस आदमी को देखकर। उसके पास में एक पेपर की शीट पड़ी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। बैंकर के दिमाग में आया कि इस अधमरे को तो मारना कितना आसान होगा, मैं तो इसको वैसे ही मार दूंगा। लेकिन मारने से पहले उसने वो पेपर पढ़ना सही समझा कि एक बार पेपर पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको मारेंगे। पेपर में उस लॉयर ने लिखा था कि कल मैं आजाद हो जाऊंगा, 15 साल बाद मैं फिर से लोगों से मिलूंगा, लेकिन इस कमरे के बाहर जाने से पहले मैं कुछ शब्द उस बैंकर के लिए बोलूंगा। सबसे पहले तो दुनिया की सारी फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ, ब्लेसिंग्स, इन सबको मैं बहुत कम मानता हूं उस चीज के सामने जो चीज मुझे बुक्स पढ़ने से मिली। वो बुक्स मुझे बैंकर ने प्रोवाइड करवाई। मैंने इस कमरे में बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या देख लिया बुक्स को पढ़कर, तो किसी इंसान में मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने यहाँ पर शराब पी, गाने गाए, बुक्स के जरिए मैं शिकार पर गया, पूरा वर्ल्ड घूमा, ऐसी ऐसी चीजें देखी जो बहुत ही इम्पॉसिबल थी मेरे लिए, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। बुक्स की सारी नॉलेज मेरे इस छोटे से दिमाग में घुस गई है। और लॉयर बोलता है कि लोग पागल हैं, मिसगाइडेड हैं, जो ट्रुथ और ब्यूटी को गलत चीजों में ढूंढते हैं। और असल गौर से सुनना वो क्या बोलता है कि मैं खुशी से कल मुझे 2 मिलियन रूबल्स जो मिलने वाले हैं उनको छोड़ता हूं। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, लेकिन शर्त की टर्म्स को मैं बनाकर रखूंगा। मैं शर्त की टर्म्स को नहीं छोड़ूंगा। मैं शर्त खत्म होने के 5 घंटे पहले यहां से भाग जाऊंगा ताकि बैंकर को मुझे पे नहीं करना पड़े वो 2 मिलियन रूबल्स। और यहीं पर यह लेटर खत्म होता है। वो लेटर पढ़ते पढ़ते बैंकर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगा। उसने लेटर को नीचे रखा, उस लॉयर के माथे को किस किया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वापस जाकर सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई। खुद को वो रोने से रोक नहीं पा रहा था। ये उठा तो इसके पास वॉचमैन भागता हुआ आया और बोला कि लॉयर भाग गया। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो गई। अब टेक्निकली बैंकर ये शर्त जीत गया, लेकिन राइटर ने उसके सवालों के जवाब दे दिए। बैंकर को ये चीज सीखने को मिली कि फ्रीडम वो नहीं होती जो इसने एंजॉय की 15 सालों में, जुआ खेलकर, सट्टा खेलकर, बल्कि असली खजाना तो वो था जो इसने लॉयर को दे दिया पढ़ने के लिए, उसकी बुक्स। और लॉयर को भी 15 सालों ने सिखा दिया कि जिस वक्त उसने शर्त लगाई थी उस वक्त बहुत ही इमेच्योर था वो, उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था।